हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, इसकी विशेषताएं या वैज्ञानिकता। आज हम करेंगे देवनागरी लिपि के दोष और सुधार। देवनागरी लिपि के दोष, इनका सुधार और इनके प्रयास। संसार की कोई भी वस्तु सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं होती। देवनागरी लिपि भी इसका अपवाद नहीं है। विचार करने पर उसमें भी कई त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम है, नागरी में वर्णों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे सीखने में कठिनाई होती है। द्वितीय, शिरोरेखा बार बार खींचने से अतिरिक्त श्रम और समय का अपव्यय होता है। तृतीय, र ध्वनि कई रूपों में लिखी जाती है, जैसे धर्म में म के ऊपर, चक्र में क के पैर में, ट्रेन, रथ आदि। चतुर्थ, देवनागरी में ई की मात्रा अवैज्ञानिक है। इसका उच्चारण वर्ण के बाद होता है, लेकिन लगती पहले है। संयुक्त अक्षरों में तो इसकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जैसे निश्चित को कुछ लोग निश्चित भी लिखते हैं। पंचम, कभी वर्णों का संयोग आमने सामने होता है, कभी ऊपर नीचे, यथा आधा क, पूरा क, आधा ग और पूरा ग, और यह ड के पैर में छोटा ड आदि। छठम, य और व का प्रयोग भी मनमाना होता है, कभी गई और गई, नई और नई, लिए, कोवा, कोवा, जाए आदि इसके उदाहरण हैं। सप्तम, अनेक वर्णों का रूप ऐसा होता है कि थोड़ी सी असावधानी से कुछ का कुछ बन जाता है। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। देवनागरी लिपि में ऐसा ही है, यथा जैसे ख को र और वो जुड़ जाने से फिर ख दिखाई देता है। ध के ऊपर शिरोरेखा आने पर यह घ के समान प्रतीत होता है। भ के ऊपर शिरोरेखा आने पर यह म के समान प्रतीत होता है, और ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है। अष्टम, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग भी मनमाने रूप से होता है। कई बार इनका अनुचित प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर देता है, यथा हंस, हंसना, और हंस एक पक्षी भी है। नवम, वर्णमाला बड़ी होने के कारण टाइपराइटर बड़ा बनाना पड़ता है। दशम, मात्राओं के कारण नागरी अक्षर अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक स्थान घेरते हैं। कई बार छपते समय मात्राएं टूट भी जाती हैं। 11, देवनागरी लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है, कभी मात्रा प्रयोग के लिए, कभी शिरोरेखा देने के लिए, कभी अनुस्वार और कभी चंद्र बिंदु लगाने के लिए, तथा कभी विराम लगाने के लिए। इससे लिखने की गति मंद पड़ जाती है। 12, नागरी का स्वरूप संकेत शब्द, शीघ्र लिपि और तार आदि के अनुकूल नहीं है। 13, नागरी में कई भारतीय और विदेशी भाषाओं की अनेक ध्वनियों के वर्णों का अभाव है। 14, देवनागरी लिपि में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी ध्वनियों इस समय भाषाओं में नहीं है, परंतु प्राचीन काल में इनका अस्तित्व था, इसलिए ये लिपि चिन्ह वैज्ञानिक दृष्टि से फालतू हैं। 15, कुछ लिपि चिन्ह क्षय, ज्ञ, त्रय वैज्ञानिक दृष्टि से अनावश्यक हैं। 16, ड उ की मात्रा में एक रूपता का अभाव है, जिस कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है, यथा कुल का अर्थ होता है जोर, और अगर बड़े ऊ से लिखें कुल तो ये बन जाता है किनारा। धन्यवाद।